तो आइए आगाज करते हैं इस बड़ी डिबेट का नए तेवर और नए अंदाज में। और मैं आपको बताना चाहूंगा कि आखिर ये जो बड़ी खबर है आज की हमारी डिबेट नंबर 1, इसमें मुख्य पात्र कौन है। आपके सामने इस डिबेट के 3 मुख्य पात्र हम आपको सिलसिलेवार तरीके से बताना चाहेंगे। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल, जिन्होंने सीधे मोदी सरकार पर हमला बोला है। रेल मंत्री सुरेश प्रभु, जिनके कामकाज पर हाईकोर्ट ने टिप्पणी की है। और शकूर बस्ती की रुकैया, जिसकी मौत हो गई है, जिस पर पूरी सियासत हो रही है। और अब मुख्य मुद्दे क्या है इस मुद्दे को, वो हम आपको सिलसिलेवार तरीके से बताना चाहेंगे। पहला मुद्दा, झुग्गी गिराने में रेल मंत्रालय का रवैया क्या गैर जिम्मेदाराना था। दूसरा मुद्दा, पुनर्वास का इंतजाम क्यों नहीं किया गया, जिम्मेदारी किसकी। तीसरा बड़ा मुद्दा यहां पर हम बताना चाहेंगे, रेल मंत्रालय ने सुप्रीम कोर्ट के आदेश का उल्लंघन किया था, जो 2013 में आया था, जिसमें हाईकोर्ट के आदेश को सही ठहराया गया था। इसके बाद जो दूसरा मुद्दा है, क्या केजरीवाल बच्ची की मौत पर सियासत कर रहे हैं। और जैसे कि हम लगातार उनके पार्टी के नेताओं के बयान देख रहे हैं। और इसके बाद जो अंतिम सवाल है कि केजरीवाल पहल कर सकते थे, झुग्गियों को गिराने से रोक सकते थे, मगर ऐसा उन्होंने सियासत के चलते नहीं किया। आखिर क्यों। मगर आइए शुरुआत करते हैं इस मुद्दे पर अलग अलग आवाजों के साथ। किसने क्या कहा। चुनाव के पहले माननीय मोदी जी कहा करते थे, जहां झुग्गी वहीं मकान। और अब झुग्गी वालों को बेघर करने पे तुले हुए हैं। 1000 के आसपास झुग्गियां और 3-4 हज़ार लोगों को आप ठंड में रात बाहर सड़क पे रात बिताने को मजबूर कर देते हैं। ये किस प्रकार की व्यवस्था है। मानवता दृष्टिकोण से इसको देखना चाहिए। विंटर में ऐसा करना नहीं था, ये मेरा ओपिनियन है। मैंने रेलवे बोर्ड चेयरमैन को भी कन्वे कर दिया, मंत्री जी को भी कन्वे कर दिया। दिल्ली के सब झुग्गी झोपड़ी वालों को बता दो, जहाँ भी झुग्गी तोड़ी जा रही है, वहाँ राहुल गांधी को जैसे तोड़ना शुरू होगा, राहुल गांधी को वहाँ बुलाओ, मैं नहीं तोड़ने दूंगा। तो हम आपको बता दें कि आप भी इस मुद्दे में शरीक हो सकते हैं, क्योंकि यह है टेलीविजन की सबसे इंटरैक्टिव बहस। और उसके लिए ट्विटर पे हमने आपके लिए एक पोल किया है। हम जो सवाल उठा रहे हैं कि शकूर बस्ती विवाद में क्या मोदी सरकार का रेल मंत्रालय जिम्मेदार है। और ऑप्शंस आपके सामने होंगे, हां या ना में अपने जवाब भेजिए। और आप ये जो पोल है वो 7 बजे से लगातार सोशल मीडिया में चल रहा है। आपकी जवाब जो है हां या ना में आप कर सकते हैं। और यही नहीं, आपकी जो राय है इस मुद्दे पर हैशटैग बड़ा प्रश्न का इस्तेमाल कीजिए। और हमें आप SMS, हमें आप फेसबुक और ट्विटर पर अपनी राय भेज सकते हैं। और आपके जवाब भी लगातार हमें मिल रहे हैं इस मुद्दे पर बहुत तेजी से। ये देखिए, शकूर बस्ती के लिए क्या मोदी सरकार जिम्मेदार है, इसमें 34% कह रहे हैं हां, 66% कह रहे हैं नहीं। तो अगर आप अपने टेलीविजन सेट्स के सामने हैं तो ट्विटर पे लॉगिन कीजिए और अपनी राय दीजिए। और चलिए बहस का आगाज करते हैं। परिचय करा दूं अपने तमाम खास मेहमानों से। यहां स्टूडियो में मेरे साथ कांग्रेस के नेता मुकेश शर्मा हैं और साथ ही जानकार अभय दुबे। आम आदमी पार्टी की तरफ से राघव चड्ढा मेरे साथ जुड़ रहे हैं। बीजेपी की तरफ से नलिन कोहली। आप सबका स्वागत है। सबसे पहले हम नलिन कोहली का रुख करना चाहेंगे। नलिन का हम रुख थोड़ी देर बात करेंगे। राघव चड्ढा हमारे साथ भी जुड़ रहे हैं। राघव चड्ढा भी थोड़ी देर बाद हमें जोड़ेंगे। सबसे पहले आपसे जानना चाहूंगा मुकेश, ये बताइए हमें, क्या ये कहना सही नहीं है कि सही मायनों में झुग्गी झोपड़ी वाले मुद्दों पर सियासत कांग्रेस करती रही है और उसका खमियाजा आज हम भुगत रहे हैं। देखिए विशाल जी, ये बिल्कुल पूरी तरीके से असत्य आरोप है। कांग्रेस पार्टी ने हमेशा दिल्ली के झोपड़ बस्ती वालों को, कोई आज नई बात नहीं है। इंदिरा जी के समय में हमने सुल्तानपुरी बसाई, मंगोलपुरी बसाई, तिगड़ी खानपुर बसाया, दक्षिणपुरी बसाई। अगर सबसे बड़ा पुनर्वास पूरी दुनिया में किसी ने किया था तो इंदिरा गांधी जी ने किया, कांग्रेस पार्टी ने किया। और आज 25 लाख लोग इन पुनर्वास कॉलोनियों के अंदर रहते हैं, जिनको 25 के प्लॉट दिए गए। मेरा ये स्पष्ट कहना, जो आपने भी स्क्रीन पर दिखाया, कि सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर के बाद और हमारी सरकार की पॉलिसी के बाद कि दिल्ली में किसी भी झोपड़ बस्ती वाले को जब तक मकान नहीं मिलेगा तोड़ा नहीं जाएगा वैकल्पिक व्यवस्था के बगैर। आप पार्टी का मैनिफेस्टो मंगाया जाए। राघव चड्ढा जी डिबेट में हो तो मैं चाहूंगा कि वो आप पार्टी का मैनिफेस्टो खोलें। उस मैनिफेस्टो में इन्होंने दिल्ली के लोगों को समझ भाग दिखाए कि जहां पर झुग्गियां हैं वहीं पर बनाकर हम पक्के मकान लोगों को देंगे। ठीक है। और अरविंद केजरीवाल जी का यह कहना कि भारत सरकार ने तोड़ दिया, मैं इससे एग्री नहीं करता। आपके SDM और आपके डिप्टी कमिश्नर खड़े होकर डेमोलिशन करवा रहे हैं। दिल्ली शहर के अंदर किसी भी प्रदेश में अगर 1 इंच जमीन भी एक्वायर करनी हो
तो भारत कोई भी राष्ट्रीय सरकार, देश की सरकार राज्य सरकार की अनुमति के बगैर नहीं कर सकती है। केजरीवाल जी एक तरफ तो ये बोलते हैं कि दिल्ली में हम जमीन एक्वायर नहीं करने देंगे, एक मिनट, और अब ये कहते हैं कि रेल मंत्रालय चिट्ठी लिख रहा है दिल्ली सरकार को। और जिस पीआईएल का आप जिक्र कर रहे हैं, ये पीआईएल श्री अजय माकन जी जो प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष हैं, उन्होंने आज सुबह डाली थी और कांग्रेस पार्टी की पीआईएल पर दिल्ली हाई कोर्ट ने फटकार लगाई है रेलवे मिनिस्टर को, और 4 पेज का फैसला है कि झुग्गी झोपड़ियों को तोड़ा नहीं जाएगा। कांग्रेस पार्टी की अचीवमेंट है। केजरीवाल जी तो झुग्गी झोपड़ियों के खिलाफ हैं, बीजेपी और केजरीवाल जी नूरा कुश्ती कर दिल्ली से झोपड़पट्टी को तोड़ रहे हैं। नलिन कोहली का हम रुख करना चाहेंगे। नलिन कोहली, जबरदस्त फटकार लगाई हाईकोर्ट ने साफ तौर पर कहा है कि क्या आप अपनी गलतियों से सीखेंगे, क्या सरकार अपनी गलतियों से सीखेगी, और क्या विंटर्स का शीतकालीन ही वक्त मिला था इनको हटाने के लिए? इससे खड़ी फटकार और क्या हो सकती है केंद्र सरकार की रेल मंत्रालय के लिए? नहीं, इस बात को हम स्वीकारते हैं कि मौसम जो सडनली बदला, एक तो सर्दी का मौसम है ही है, और उस दिन ज्यादा ठंड आ गई उस दिन से उस बात में तो कोई दो राय है ही नहीं, और उसके लिए खेद तो प्रकट करना ही पड़ेगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। जहां तक बाकी विषय है, मुझे लगता है उस चुनावी भाषण से जरा हट जाएं तो पहला प्रश्न उठेगा कि झुग्गियां बनती कैसे हैं, उनको फिर कैसे राशन कार्ड दिए जाते हैं, बिजली मिली जाती है। रेलवे ने तो 11 करोड़ रुपए कांग्रेस की सरकार को दिए थे कि प्लीज झुग्गियां जो हटानी है उनके रिहेबिलिटेशन के लिए 4000-5000 मकान बनने हैं। उसका क्या हुआ वो 11 करोड़ का जो आज से 8-10 साल पहले दिए? तो कांग्रेस अपनी पूरी ये बातें करेगी, उनको अपनी राजनीति करनी है। केजरीवाल जी की अलग राजनीति है। तथ्यों पे अगर हम बात करें तो विषय थोड़ा अलग हो जाता है। यहां भी एक अद्भुत स्थिति है, एक तरफ सिक्योरिटी और सेफ्टी की बात है क्योंकि पटरियों के पास है, दूसरी तरफ एनजीटी का ऑर्डर है जिसमें 5 लाख रुपए का फाइन रेलवे पे चढ़ गया। फाइन किस लिए चढ़ा? कि आपकी इन लोगों बस्तियां जो है वहां गंदगी कर रहे हैं, रेलवे लाइन पे आ रहे हैं, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तो ये दिक्कत है। फिर कहते हैं नोटिस नहीं दिया गया। नोटिस तो मार्च से लगातार दिया जा रहा है, तो ऐसा है नहीं कि नोटिस नहीं है। पर हो सकता है कांग्रेस या आम आदमी पार्टी के लोग जाकर कह रहे होंगे नहीं हटवाएंगे, आपको नहीं हटवाएंगे, आशा दे रहे होंगे। इसकी जानकारी तो हमारे पास अभी नहीं है, लेकिन असंभव भी नहीं है। आखिरी बात, एक बच्चे की मौत होती है, उस पर भी तुरंत राजनीति शुरू हो जाती है। जहां तक पूरे तथ्य निकल रहे हैं, दुख की बात है किसी भी व्यक्ति की मौत होना, एक छोटे बच्चे की की मृत्यु होना बहुत दुख की बात है। ठीक है, लेकिन इस ड्राइव से पहले हुआ 12-1 बजे तो पुलिस आई थी, 9:30-10 बजे तक अस्पताल पहुंच गए। नलिन, इसको लेकर विवाद है, इसको लेकर लगातार विवाद है कि पुलिस कब आई। नलिन कोहली मेरे साथ अब राघव चड्ढा जुड़ गए हैं। राघव ये बताइए, राघव मुझे एक बात बताइए, उससे पहले भी ठीक है नलिन, आप बात कह चुके हैं अपनी। राघव मुझे एक बात बताइए, यहां पर सीधी सी बात थी कि कल शाम को 5 बजे यह नोटिस आया था इस परिवार को, 5 बजे राघव इस बात का नोटिस आया था। सवाल यह कि केजरीवाल चाहते तो सुरेश प्रभु से उस वक्त बात कर सकते, केजरीवाल चाहते तो 9 महीने से जो ये लगातार उनके गर्दन पे लटक रही थी वो कुछ उस पे उनको पुनर्वास के लिए कुछ कर सकते थे, केजरीवाल चाहते तो कोर्ट को अप्रोच कर सकते थे। मगर इन तीनों चीजों में राघव चड्ढा मुझे बताइए आपकी सरकार ने क्या किया इन तीनों मुद्दों में? मैं बता देता हूं, बहुत अच्छा सवाल, मैं इस पर जवाब भी देना चाह रहा था। देखिए, दिल्ली के अंदर हमने जब सरकार बनाई, हमने उसी समय एक स्लम रिहैबिलिटेशन रीलोकेशन पॉलिसी यानी कि पुनर्वास के लिए एक कानून लाया, उसको लागू भी कर दिया। और सुप्रीम कोर्ट की भी गाइडलाइंस हैं जिसके तहत किसी भी झुग्गी बस्ती या अनऑथराइज कंस्ट्रक्शन की डिमोलिशन करने से पहले दिल्ली सरकार को बताया जाता है। दिल्ली सरकार का एक विभाग है, दिल्ली अर्बन शेल्टर इंप्रूवमेंट बोर्ड, वो एक सर्वे कंडक्ट करता है। सर्वे कंडक्ट करके अपनी रिपोर्ट देता है, और यदि रिपोर्ट में यह पाया जाता है कि ये 2006 के बाद की बनी हुई है और पर्याप्त पुनर्वास करने के लिए अरेंजमेंट्स कर दिए गए हैं, उसके बाद उसका डिमोलिशन किया जाता है और लोगों को पुनर्वास में भेज दिया जाता है। अब इसमें क्या हुआ इस घटना में रेलवेज ने दिल्ली सरकार को और दिल्ली सरकार के किसी भी विभाग को कोई सूचना नहीं दी कि इस प्रकार की डिमोलिशन होने वाली है। उन्होंने कुछ घंटे पहले वहां पे जो लोग रह रहे थे उनको शायद नोटिस दिया हो तो दिया हो, परंतु दिल्ली सरकार को उन्होंने अवगत ही नहीं कराया कि इस प्रकार की कोई घटना हो रही है। अब आपने पूछा कि हमने क्या-क्या कदम उठाए, पूरी तरह से बेखबर थे। हमारी जब से सरकार बनी, राघव आप क्या बात कर रहे हैं? मैं आपको जवाब दे रहा हूं। आप ये कह रहे हैं कि अरविंद केजरीवाल इससे पूरी तरह से बेखबर थे? 9 महीने से गाज गिर रही थी, यहां रहने वाले लोगों पर 9 महीने से गाज गिरी हुई थी। मैं आपको जवाब दूं,
मैं आपको जवाब दे रहा हूं, मैं उसी का जवाब दे रहा हूं। यदि आपने मेरा दूसरा भाग का दूसरा जवाब सुन लिया होता तो आप ये सवाल ना खड़ा करते। 8 मई 2015 और 22 सितंबर 2015 को 2 मीटिंग्स होती हैं, दिल्ली के मुख्यमंत्री कंडक्ट करते हैं, जिसमें रेलवे के तमाम वरिष्ठ अधिकारियों को बुलाया जाता है और कहा जाता है इस प्रकार की कोई डिमोलिशन नहीं होनी चाहिए और रिहैबिलिटेशन के लिए अरेंजमेंट करने चाहिए। दूसरी चीज, 28 सितंबर 2015 और 1 दिसंबर 2015 दिल्ली के मुख्यमंत्री देश के रेलवे मिनिस्टर को चिट्ठी लिखते हैं, जो बकायदा वो एक्सेप्ट करके अपना जवाब भी भेजते हैं, वो चिट्ठी को मानते हैं। उसमें साफ तौर पे लिखा गया है कि इस प्रकार की कोई डिमोलिशन नहीं होगी और जो डिमोलिशन आप लोग कर चुके हैं रेलवेज के लैंड पे, क्योंकि लैंड ओनिंग अथॉरिटी रेलवेज है, उस पे पुनर्वास के लिए आप लोग काम करिए। तो दिल्ली के जो मुख्यमंत्री हैं वे लगातार इस दिशा में काम कर रहे हैं। इस केस में हुआ क्या है, और आज जो हाईकोर्ट ने भी कहा, और हाईकोर्ट ने बिल्कुल सही तरीके से रेलवेज को लताड़ा और ये कहा कि आपको ये मौसम मिला, ये समय मिला डिमोलिशन करने को, और आपने ना दिल्ली सरकार मुझे आपने अब तक ये नहीं बताया कि कल शाम 5 बजे से केजरीवाल सरकार ने खुद क्या किया। जवाब दीजिए इस बात का। मैं आ रहा हूं आपके पास मुकेश जी, जवाब दीजिए इस बात का। नलिन कोहली, मैं बता देता हूं। मैं आऊंगा, मैं आऊंगा। किस बात का? मुझसे पूछ रहे हैं कि आम आदमी पार्टी जब से सरकार में आई है वो तो अपने वादे भूल जाती है, वो तो अनाउंसमेंट करते हैं और मीडिया के सामने बयान देते हैं। तो इसलिए हमें आदत है इसकी बात, इसमें कोई नई अद्भुत विचित्र बात है ही नहीं। पूरा ज्ञान जरूर बांटा जा सकता है, लेकिन काम करने की जहां तक स्थिति होती है उसमें तो आम आदमी पार्टी बढ़ती नहीं है। चिट्ठी लिख दीजिए, काम हो गया। इन्होंने क्या किया, मैंने तो एक उदाहरण दिया कि 11 करोड़ रुपए रेलवे ने आज से 8-10 साल पहले दिए। सरकार तो सरकार होती है, उस टाइम कांग्रेस थी, आज आम आदमी पार्टी है। उस पर कोई जवाब है क्या कि कहां है वो 4000-5000 फ्लैट जो बनने थे, किस किसको अलॉट किए गए हैं? क्योंकि रेलवे से ही तो पैसे गए थे। तो ये सब कहने की बातें होती हैं, और मुझे लगता है आम आदमी पार्टी जहां तक है उसको सुनने की आधी पूरी दुनिया होगी। मुकेश शर्मा, मुझे बताइए, आप बड़ी बड़ी बातें कर रहे थे, मगर कांग्रेस के दोहरे मापदंड, आपको याद होगा सोनिया गांधी डेमोलिशन, जब कैंप की डेमोलिशन की बात हुई थी, तो उस वक्त हाईकोर्ट का जो आदेश आया था, उन्होंने टिप्पणी यही बात की थी कि आपने एलजी के मौखिक आदेश पर यह कह दिया कि राइट ऑफ वे जो है सरकार का है। अभिसार जी, बड़े अदब के साथ रिकॉर्ड पर बोलना चाहता हूं, जब दिल्ली में राष्ट्रीय शासन था, केंद्र में हम थे, रंगपुरी पहाड़ी पर झुग्गियां टूटी थी, अगर आपको याद हो। आपका ही चैनल वहां पर, एक मिनट, मुझे मैं उसी पे आ रहा हूं, उसी पे आ रहा हूं। हमने एक भी झुग्गी झोपड़ी वहां रंगपुरी पहाड़ी पर तुरंत प्रभाव से आदेश दिए। राहुल जी वहां पर गए, राहुल गांधी जी। मैं एक बात आपको बड़े अदब से कह दूं, जो राघव चड्ढा जी मेरे छोटे भाई कह रहे थे, ये पूरे तरीके से फिर दिल्ली के लोगों को मिसगाइड कर रहे हैं। और नलिन कोहली जी साहब अपना रिकॉर्ड ठीक कर लें, जिस 11 करोड़ रुपए की वो बात कर रहे हैं, कितने साल पहले दिए तो तारीख बता दें, वरना नलिन कोहली जी को मैं अपडेट करना चाहता हूं। कांग्रेस पार्टी ने ना केवल इंदिरा जी के समय में, उसके बाद भी लोगों को पुनर्वासित किया। और आज राजी मेरे सवाल का जवाब फिर भी नहीं दिया। बताइए कौन सा मैं आपसे बोल रहा हूं, सोनिया गांधी कैंप के मामले में आप जो हाई कोर्ट में फरमान था सरकार का, आपने कहा था कि एक मौखिक आदेश था एलजी का, रेलवे का एलजी का मौखिक आदेश था, जिसके आधार पर आपने कह दिया राइट ऑफ वे सरकार का है। मैं अभिसार जी सोनिया गांधी कैंप के बारे में भी कहना चाहता हूं, कांग्रेस पार्टी का उस विषय में भी बड़ा स्पष्ट दृष्टिकोण था। और मैं एक बात, सिर्फ मुझे कष्ट है, मुझे केजरीवाल जी की बात पे भी कष्ट है। एक मिनट, मैं एक बात जानने का मुझे अधिकार है राघव चड्ढा जी से और सबसे, कि ये इतिहास में पहली बार हो रहा है कि जिस विधानसभा क्षेत्र में शकूर बस्ती में झुग्गियां तोड़ी गई हैं, सौभाग्य से वहां के एमएलए सतेंद्र जैन, वो डूसिप के मिनिस्टर हैं, अर्बन डेवलपमेंट डिपार्टमेंट के मिनिस्टर हैं। वो अर्बन डेवलपमेंट डिपार्टमेंट जिसके पास डूसिप झुग्गी झोपड़े का इंतजाम करना जिसकी जिम्मेदारी है, उसके निर्वाचन क्षेत्र में झुग्गी टूट जाए, दिल्ली सरकार को पता नहीं है। जवाब नहीं दिया मैंने बिल्कुल आपके सवाल का जवाब दिया है। ये जो सत्ता और ये पूरे तरीके से नूरा कुश्ती है, सत्ता में दोहराव है, उसी का नतीजा दिखाई देता है कि किसके अधिकार क्षेत्र में कितना आएगा। नहीं, वो तो आपने बिल्कुल सही जगह उंगली रखी। जो दिल्ली में कई तरह की अथॉरिटीज़ हैं, मल्टीपल अथॉरिटीज़ हैं, उसकी वजह से भी ये समस्या है, उसकी वजह से कोई भी जिम्मेदारी भी सीधे सीधे नहीं लेता है। दूसरी 2 बातें और मैं इसके साथ कहना चाहता हूँ। पहली बात तो ये है कि ये मौसम वाले तर्क से मैं सहमत नहीं हूँ, चाहे अदालत ने कहा हो या किसी ने कहा हो। जिस तरीके से झुग्गियां तोड़ी गई, क्या इस तरह गर्मी में तोड़ी जाती तो ठीक था, बारिश में तोड़ी जाती तो ठीक था, केवल चूंकि कड़ी सर्दी पड़ रही है केवल इसलिए ये मानवीय प्रश्न है, वरना ये मानवीय प्रश्न नहीं होता। मैं इसको उचित नहीं मानता हूं। मेरा कहना है कि किसी भी मौसम में तोड़ी जाती, मौसम कड़ा होता या नरम होता, पुनर्वास की बिना व्यवस्था किए तोड़ी गई। असली मसला ये है,
आप अहम सवाल उठा रहे हैं यहाँ पे। ये मसला है। नलिन कोहली, दूसरी एक छोटी सी बात और मैं कह दूं, ठीक है। दूसरी बात, सभी पार्टियों के कार्यकर्ता, कांग्रेस, भारतीय जनता पार्टी और आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता सारी दिल्ली में फैले हुए हैं। झुग्गियां काफी देर तक तोड़ी जाती रहीं। ये तमाम कार्यकर्ता राहुल गांधी को भी सूचना दे सकते थे, अजय माकन को भी सूचना दे सकते थे, अरविंद केजरीवाल को भी दे सकते थे और भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को भी दे सकते थे। मगर ये बाद में आए लेकिन दरअसल देखा जाए तो कार्यकर्ताओं ने या तो ये भूमिका नहीं निभाई या नेताओं ने उनकी दी हुई सूचना पर कान नहीं दिए और वो सियासत करना चाहते थे। बहुत अहम सवाल यहां पर। इससे पहले कि मैं राघव चड्ढा का रुख करूं, नलिन कोहली, मुझे एक बात बताइए। आपके अपने ही नेता आरपी सिंह कहते हैं कि रेलवे बोर्ड के पास 5000 फ्लैट्स हैं जो कि खाली हैं। मेरा सवाल ये कि आप रिहैबिलिटेशन जिसका जिक्र हाईकोर्ट करता है, उन्हें आपने वहां क्यों नहीं स्थानांतरित करवाया? आपने क्यों नहीं पहले एक विकल्प ढूंढा? और यही वजह है कि हाईकोर्ट ने आपको लताड़ लगाई है। नलिन कोहली, मुझे इसकी जानकारी नहीं। अभी वो तो ऐसा है, अभी उन्होंने एक इंटरिम कमेंट दिया है। अब बाद में, क्योंकि खैर वकालत में हम भी समझते हैं कि जो एडजुडिकेशन प्रोसेस है उसमें क्या तर्क आएंगे, क्या बातें आएंगी और क्या जजमेंट आएगा, वो एक विषय है। तो उसको एक प्रिलिमिनरी बिल्कुल फटकार है और वो एक प्रिलिमिनरी कमेंट है, लेकिन ये अंतिम कमेंट तो है नहीं। दूसरी बात है, जो आप आरपी सिंह भाई साहब की बात कर रहे हैं, मुझे जानकारी नहीं है। इन्होंने जो कहा, मेरी जानकारी जो है मैं उस पर अभी भी कायम हूं और मेरी जानकारी मैंने किसी से पूछ के लिए कि 11 करोड़ रुपए दिए गए थे। मुकेश जी कह रहे हैं इंदिरा गांधी जी के समय में नहीं था वो 11 करोड़, उसके तो आज 50,000 फ्लैट बन जाते। ये दी गई है शीला दीक्षित जी के सरकार के। मैंने नहीं कहा कि मैंने कहा इंदिरा जी के समय में हमने सुल्तानपुरी मंगोलपुरी बसाकर दुनिया का सबसे बड़ा पुनर्वास किया था, और जो शीला जी के समय में 11 करोड़ दिए को वैध करने का काम किया था। और आज वही मैं आप तीनों से जानना चाहता हूं, या चारों से जानना चाहता हूं, जो रेल मंत्रालय इंदिरा जी के समय में तो इमरजेंसी में भी क्या पुनर्निवास हुआ था तुर्कमान गेट का, वो भी जरा गिना दीजिए ना। पुनर्वास हुआ था। नलिन कोहली साहब, आपसे सर्टिफिकेट नहीं चाहिए हमें। मंगोलपुरी, सुल्तानपुरी, दक्षिणपुरी, तिगड़ी, खानपुर सारे लोग गवाह हैं। ठीक है, ये हमें आपसे सर्टिफिकेट नहीं चाहिए आरएसएस से। मैं इस बहस को आगे बढ़ाना चाहता हूं। राघव, मेरा आपसे सवाल ये है, मेरा आपसे अरुण अरोड़ा जो कि डीआरएम है रेलवे मंत्रालय में, वो ये कहते हैं कि साहब दिक्कत यह है कि अगर हम इन्हें नहीं हटाएं तो कल को एक बहुत बड़ा हादसा रेलवेज में हो सकता है, क्योंकि पटरी के बिल्कुल साथ ये खुद इन्हें नुकसान हो सकता है, ये बहुत बड़ा रेलवे हादसा हो सकता है। इसे क्यों किसी ने नहीं संबोधित किया? ना कांग्रेस ने, जिन्होंने अवैध कब्जे को बढ़ावा दिया, ना बीजेपी ने, ना आम आदमी पार्टी ने। कब्जे को कांग्रेस ने कभी बढ़ावा नहीं दिया। हाँ, एक बात सही है, दिल्ली की अनाधिकृत कॉलोनियों को अगर अवैध कब्जा कहा जाता है तो उसके लिए कांग्रेस बड़ी से बड़ी कीमत चुकाने को तैयार है। उन 45 लाख लोगों को, उन 45 लाख लोगों के वकील हम कल भी थे, आज भी हैं। बोलने से पहले दिल्ली की अनऑथराइज्ड कॉलोनीज के वकील हम कल भी थे, आज भी हैं। 15 साल आपकी दिल्ली की अनऑथराइज्ड कॉलोनी में 45 लाख गरीब लोग रहते हैं, उनके वकील हम कल भी थे, आज भी हैं और रहेंगे। उसके लिए फांसी चढ़नी पड़े, तैयार हैं। ठीक है, राघव चड्ढा, सीधा सवाल, इस मुद्दे को क्यों नहीं संबोधित किया जाता? रेलवे मंत्रालय का तर्क भी अपने आप में जमीन रखता है, बताइए। मैं जवाब दे देता हूं। देखिए 15 साल में, देखिए मैं जवाब देता हूं। देखिए ये लोग, आपके चैनल ने भी दिखाया, ये लोग, इसमें से कई लोग यहां पर 1980 से रह रहे हैं, कई लोग 1990 से रह रहे हैं। बीजेपी कांग्रेस की केंद्र में भी और राज्य में भी समय समय पर सरकार रही, इन लोगों ने कुछ नहीं करा। मैंने तो आपके चैनल पर खत दिखा दिया, मीटिंग्स के मिनट्स बता दिए, डिसीजंस बता दिए, जो लगातार दिल्ली के मुख्यमंत्री गरीब लोगों के पुनर्वास के लिए कर रहे हैं। मैं साथ ही साथ आपको एक और चीज बताना चाहता हूं, और ये बहुत जरूरी है इस समय बताना। बात हो रही है पुनर्वास की। दिल्ली हाईकोर्ट का एक ऑर्डर है, पश्चिम बिहार में 600 से अधिक झुग्गियां थी और दिल्ली हाईकोर्ट का ऑर्डर था कि उनको तोड़ा जाए और पुनर्वास करके दिया जाए। हमने तुरंत नांगलोई में 600 से अधिक झुग्गियों के लिए रहने के लिए अरेंजमेंट कराया, फ्लैट्स एलोकेट कराए, और वो 600 की 600 झुग्गियां शांतिपूर्वक बिना किसी हिंसा के। राघव, आप मेरे सवाल का जवाब नहीं दे रहे हैं। राघव, मैंने आपसे क्या सवाल पूछा था? मैंने आपसे पूछा था रेलवे की अपनी सुरक्षा का क्या? राघव, जून के महीने में आप लोग अपने वोट बैंक पॉलिटिक्स में आपने रेलवे की सुरक्षा को ताक पर रख दिया है। जो मुद्दा रेलवेज उठा रही है अपने प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए कि हम पर एनजीटी की गाज है, हम पर एनजीटी की गाज है, हम पर कल को अगर कोई बड़ी दुर्घटना हो गई, ये लोग जो 15 मीटर के दायरे में हैं, उसका क्या? उस पर आप कोई सवाल नहीं उठा रहे हैं क्योंकि उसका ताल्लुक सियासत से।
नहीं, मैं आप जवाब देता हूं। मैं आपका आक्रोश समझता हूं। यही आक्रोश कई वकीलों ने हाईकोर्ट में भी आज दिखाया था, परंतु हाईकोर्ट ने आज साफ तौर पर यही कहा, आप उनका ऑर्डर फिर पढ़ लीजिएगा और आपने पढ़ा भी होगा, वरिष्ठ पत्रकार हैं, साफ तौर पर हाईकोर्ट ने लताड़ा रेलवेज को और कहा कि किसी प्रकार की इस प्रकार की डिमोलिशन कतई भी ना करिए। और मेरा ऐसा मानना है कि हाईकोर्ट आपसे और मुझसे कहीं ज्यादा विद्वान है, उसने ये सारी चीजें पे विचार करा होगा, उसके बाद ऐसा ऑर्डर दिया कि हालांकि गरीबों को राघव इस प्रकार चड्ढा से ना हटाया आप जाए। अंत तक मेरे उस सवाल का जवाब नहीं दिया कि इस बस्ती को कल शाम को 5 बजे नोटिस मिल गया था, मगर बावजूद उसके अरविंद केजरीवाल ने एक भी फोन कॉल सुरेश प्रभु को नहीं किया, इसे चुनौती नहीं दी और 9 महीने से पुनर्वास पे कोई बात नहीं की। और हमने आपसे राय मंगवाई थी और यह सवाल आपके सामने, शकूर बस्ती घटना के लिए क्या मोदी सरकार की रेल मंत्रालय जिम्मेदार है, जिसमें 33% लोगों का कहना है हां और अधिकतर यानी 67% लोगों का कहना है नहीं, यानी कि अधिकतर लोग ट्विटर पे मानते हैं कि मोदी सरकार की रेल मंत्रालय जिम्मेदार नहीं है।